हेलो स्टूडेंट, टेगोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे वीबीटी थ्योरी। देखिए, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता आबंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये थ्योरी किसको एक्सप्लेन करेगी। ये थ्योरी संयोजक बंध किस प्रकार से होता है, उन सभी गुणों के बारे में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करेगी। इस थ्योरी के अंतर्गत दो परिकल्पनाएं सम्मिलित है। एक तो है संकरण, एक है अतिव्यापन। एक तो है संकरण और एक है अतिव्यापन। देखिए, संकरण को अपने पिछली क्लास में अपन संकरण देखिए, संकरण किस प्रकार से होता है, क्या क्या उसके थ्योरेटिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। ये संकरण हो गया। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे अतिव्यापन के बारे में। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करूं मैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसे कहते हैं, तो इस थ्योरी में बोला गया कि जब दो परमाणु कक्षक मिलकर एक नए अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। देखो किस प्रकार से, जैसे मान लो कोई यहां पर F और F2 अणु है। इसमें F2 अणु कैसे बनेगा, जब दो F आपस में सम्मिलित होंगे तब जाकर के किसका निर्माण होगा, F2 का। तो यहां पर F का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में सम्मिलित होंगे तब जाकर निर्माण होगा F2 का। और यहां बनने वाले कक्षक को बोला जाता है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस थ्योरी में बोला गया कि जब दो परमाणु कक्षक सम्मिलित होंगे तब मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण होगा। और वो कितना होगा, एक। इसका मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल से एक मोलिकुलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे अतिव्यापन के बारे में। अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। देखो अतिव्यापन क्या होता है। अतिव्यापन जब दो परमाणु कक्षक आपस में संयोजित होंगे तो उसके लिए शर्त है कि संयोजित होने वाले परमाणु कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दोनों परमाणु कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। उसके साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में होना चाहिए। और इस प्रकार से निर्मित होने वाले नए बंध मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाएंगे तथा यह प्रक्रिया अतिव्यापन कहलाएगी। देखो कैसे, जैसे मान लो यहां पर F है। सबसे पहले F का क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन विन्यास। बोलो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p5। यहां पर देखेंगे अपन 1s2 2s2 और 2p। ठीक है। अब यहां पर देखो ये S तो पूरा भरा हुआ है, छोड़ दो इसको। ये S भी पूरा भरा हुआ है, इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि संयोजक बंध, जो सहसंयोजक बंध है, उसके निर्माण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। इसमें P5 है, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन इसमें 5 ही। इसका मतलब इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो P का विन्यास अपन इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 और 3। ठीक है। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 ओ ये 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये बताओ ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित। कैसा है, अयुग्मित। यहां पर देखेंगे अपन
1 2 3 4 और 5। यहां पर भी क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो जब इसमें दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां पर क्या है, इसका चक्रण और इसका चक्रण क्या है, सेम। अभी भी अतिव्यापन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अतिव्यापन में क्या थ्योरी दी गई, अतिव्यापन में बोला गया कि जब दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में सम्मिलित होते हैं, विपरीत चक्रण में जुड़ते हैं, उसके द्वारा बनने वाला नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है अतिव्यापन। क्या कहा जाता है, अतिव्यापन। इसका मतलब अभी भी इन दोनों में क्या नहीं होगा, अतिव्यापन। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही क्या है, समान चक्रण में इलेक्ट्रॉन है। अब नया किस प्रकार से अतिव्यापन होगा, तो इसके लिए शर्त क्या है, अगर इसमें इस प्रकार से चक्रण है तो इसका चक्रण क्या होता है, विपरीत। तो इस कक्षक का चक्रण क्या होता है, विपरीत। अब दोनों मिलकर आपस में नए कक्षक का निर्माण करेंगे और इस नए कक्षक में दोनों विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन सम्मिलित होंगे और ये बनने वाला कक्षक क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब हुआ कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और विपरीत चक्रण युक्त ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर जब नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, अतिव्यापन। क्या कहा जाएगा, अतिव्यापन। अब देखो ये अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। जब हम सहसंयोजक बंध पढ़ते हैं तब देखा होगा इसमें, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य कितना बंध है, दो बंध है। इसमें बोला जाता है कि एक तो सिग्मा बनता है, एक तो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और एक बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड। तो इसको समझाने के लिए अतिव्यापन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समाक्षीय और एक होता है समपार्श्वीय। देखते हैं, देखिए अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, लेकिन इसको अतिव्यापन को अपन बांट रहे हैं तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए उसका आधार क्या है। मान लो इसको दो भागों में बांटना हो तो ये तो पता होना चाहिए ना, दो भागों में किस आधार पर बांट दिया। इसको दो भागों में आधार पर बांटने का अर्थ है नाभिकीय अक्ष पर व्यवस्थित, नाभिकीय अक्ष पर व्यवस्थित परमाणु कक्षकों के आधार पर। किस आधार पर है, अतिव्यापन के अपन दो प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन उसका आधार क्या है, आधार है नाभिकीय अक्ष पर उपस्थित परमाणु कक्षकों के आधार पर। देखो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समाक्षीय, एक होता है समपार्श्वीय। समाक्षीय और समपार्श्वीय। अब ये समाक्षीय और समपार्श्वीय देखो, इसको बोला जाता है एक्सियल, इसको बोला जाता है कोलेटरल, इसको बोला जाता है एक्सियल, इसको बोला जाता है कोलेटरल, इसको बोला जाता है हेड टू हेड, हेड टू हेड, इसको बोला जाता है साइड बाय साइड, इसको बोला जाता है एक्सियल, इसको कोलेटरल, इसको हेड टू हेड, इसको साइड बाय साइड, इसको समाक्षीय, इसको समपार्श्वीय। अब देखो इस पर इन दोनों भागों में बांट रहे हैं। अब अपन चर्चा करेंगे नाभिकीय अक्ष पर उपस्थित परमाणु कक्षकों के बारे में। अगर मैं यहां पर बात करें अपन यहां पर, तो जैसे मान लो ये नाभिकीय अक्ष है, ये नाभिकीय अक्ष, इस नाभिकीय अक्ष को कुछ भी मान लो px, py और pz, जैसे मान लो मैं इसको मान लिया z अक्ष,
और ये जेड अक्ष क्या है? नाभिकीय अक्ष। ये जेड अक्ष क्या है? नाभिकीय अक्ष। अब देखो ये नाभिकीय अक्ष है तो समाक्षीय में क्या होगा? जो नाभिकीय अक्ष है उसी के ऊपर परमाणु कक्षक आएंगे। अब देखो जैसे मान लो यहां पर ये एक्स अक्ष है, यहां पर ये कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष। तो इस एक्स अक्ष के ऊपर कौन आएगा? पी एक्स। जैसे मान लो ये पी वाई है, क्या है ये? पी वाई है, तो इस पी वाई के ऊपर कौन आएगा? पी वाई। यहां पर ये एक्स है जेड, ये जेड एक्स है, तो इस जेड एक्स के ऊपर कौन आएगा? पी जेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स होती है उसी के ऊपर वो ही कक्षक आएगा। तो ये क्या है? एक्स एक्स, तो इसके ऊपर कौन सा रहा है? पी एक्स। तो यहां पर जेड एक्स है तो इसी के ऊपर कौन आएगा? पी जेड। तो देखो ये रहा पी जेड। अब इससे जुड़ गया दूसरा पी जेड, पी जेड और पी जेड। देखो जब ये दो पी जेड आपस में जुड़ेंगे तो अभी तो बताया था दो परमाणु कक्षक तो है। अब बताओ दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणु कक्षक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? अणु कक्षक का। तो देखो अब आगे जाकर किस प्रकार से प्रक्रिया होगी? वही जेड एक्स है, इस जेड एक्स के ऊपर देखो ये वाली पाली और ये वाली पाली आपस में देखो इस प्रकार से विन्यासित हो रही है। ये क्या है? पी जेड और ये भी क्या है? पी जेड। अब ये दोनों आपस में सिरे आपस में मिलेंगे तो बताओ इन दोनों के हेड आपस में मिल रहे हैं नहीं? तो इसको क्या बोला जाएगा? हेड टू हेड। इसका मतलब हुआ जब दो पी जेड के हेड आपस में मिलेंगे और ये दो पाली आपस में मिलेगी, जबकि ये जो दो पाली है वो आपस में नहीं मिलेगी, तो ये दो पाली आपस में मिलकर एक ही लोग बना लेंगी। देखो कैसे? ये पी जेड, ये वाला पी जेड यहां, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो एक ही पाली बना लेंगे। तो ये देखो एक ही पाली बना लिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन होंगे तो बताओ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे? नहीं आएंगे। इसके बाद में ये लोग तो फ्री है ना, तो इस लोग को लिख दिया ये लोग, ये रही भी लोग। अब बताओ ये नाभिकीय अक्ष है, ठीक है। इस नाभिकीय अक्ष के ऊपर ये कौन है? इलेक्ट्रॉन घनत्व। कौन है? इलेक्ट्रॉन घनत्व। इसका मतलब है कि नाभिकीय अक्ष के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां उपस्थित है? नाभिकीय अक्ष के ऊपर। इस प्रकार से एक नए परमाणु कक्षक का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? एक नए अणु कक्षक का निर्माण, सॉरी यहां पर एक नए अणु कक्षक का निर्माण हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष के ऊपर ही है। अब देखो जब हेड टू हेड टक्कर हुई इन दोनों में आपस में, तब बनने वाला बंध सिग्मा होगा या पाई। देखो जो हेड टू हेड अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है, उसमें सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। किसका? सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। एक चीज और है यहाँ पर कि यहाँ पर एक कथन आता है कि सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है पाई बॉन्ड की तुलना में। उसका क्या कारण है? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो नाभिकीय अक्ष के ऊपर होता है। कहां पर होता है? नाभिकीय अक्ष के ऊपर। इसी कारण सिग्मा बॉन्ड पाई बंध की तुलना में क्या होता है? अधिक मजबूत। अब ये तो हो गया समाक्षीय, ये तो क्या हो गया? समाक्षीय। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे समपार्श्वीय। ये लो समपार्श्वीय। अब समपार्श्वीय है तो इसको क्या बोलेंगे? कोलेटरल। कोलेटरल और लेपिंग। समपार्श्वीय में अपन कोलेटरल और लेपिंग।
देखिए इसमें क्या होता है, देखो अपन दोनों में अंतर करना चाहे समाक्षी और समपार्श्वी में, तो उसके आधार पर जाना चाहिए इन दोनों को किस आधार पर बांटा गया है, नाभिकीय अक्ष पर व्यवस्थित परमाणु कक्षकों के आधार पर। ये बताओ इसमें परमाणु कक्षक कहां है, नाभिकीय अक्ष के ऊपर, जबकि समपार्श्वीय अतिव्यापन में परमाणुवीय कक्षक नाभिकीय अक्ष के लंबवत व्यवस्थित होकर नए अणुकक्षक का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर समपार्श्वी अतिव्यापन की बात करें तो परमाणुवीय कक्षक नाभिकीय अक्ष के लंबवत व्यवस्थित होकर नए अणुकक्षक का निर्माण करेंगे। देखो किस प्रकार से, यहाँ पर जेड अक्ष है नाभिकीय अक्ष, तो यहाँ पर भी जेड अक्ष मान लो, यहाँ पर भी क्या मान लो, जेड अक्ष नाभिकीय अक्ष, कोई दिक्कत नहीं है। पी यहाँ पर जेड अक्ष की जगह पी वाई अपन वाई भी मान सकते हैं और एक्स भी मान सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर ये जेड अक्ष है तो इसको भी क्या ले लो, जेड अक्ष, ये लो जेड अक्ष ले लिया, ये क्या है, नाभिकीय अक्ष। इस नाभिकीय अक्ष के ऊपर कौन व्यवस्थित था, पीजेड, तो बताओ पीजेड के लंबवत कौन है, जेड के लंबवत एक्स भी है और वाई भी है, जेड के लंबवत कौन है, एक्स भी है और वाई भी है। जैसे मान लो यहां पर मैंने ले लिया ये ले लिया मैंने px, और दूसरा लोब ले ली मैंने px, दोनों सेम ही लेंगे अपन, समपार्श्वी अतिव्यापन में px है और ये भी क्या है, px। जब दोनों आपस में मिलेगी तो इनके इलेक्ट्रॉन कहां है, यहां, और किस चक्र में है, विपरीत चक्र। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो देखो यहां पर क्या हुआ कि px और px आपस में ओवरलैप हुए, तो ये क्या है px और ये भी क्या है px, और दोनों आपस में बताओ ये तो टक्कर कैसी है, हेड टू हेड, जबकि ये कैसी है, इसकी साइड और इसकी साइड, साइड बाय साइड। तो ये इसमें कौन सी टक्कर होगी, साइड बाय साइड टक्कर। और ये इसमें देखो ये ऊपर वाली पाली से क्या हो गई, संयोजित, और इसमें नीचे वाली पाली से क्या हो गई, संयोजित। तो अब क्या हुआ कि इन दोनों ने ऊपर एक लोब बना ली, जब दोनों लोब ऊपर व्यवस्थित हो रही है तो यहां पर क्या हुआ, इन दोनों ने ऊपर क्या बना लिया, एक लोब, और यहां पर क्या गया, इलेक्ट्रॉन नाभिकीय अक्ष रही और इलेक्ट्रॉन का रखता है इसके ऊपर। ये रही, देखो नीचे वाली दोनों पाली ने आपस में लोब बना ली, तो ये रही नई लोब, और इसने क्या बना लिया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन घनत्व। जब दोनों आपस में व्यवस्थित होकर दो नई लोब बना लिए और नए लोब में इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ है, इस नाभिकीय अक्ष के लंबवत। कहाँ है, नाभिकीय अक्ष के लंबवत। तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष के लंबवत, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां है, नाभिकीय अक्ष के ऊपर व्यवस्थित, लंबवत व्यवस्थित है। देखो इसके लंबवत यहां पर और इसके लंबवत यहां पर। अब देखो यहां पर जब यहां पर नया बॉन्ड बनेगा तो यहां पर बनने वाला बंध कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर बनने वाले बंध को बोलेंगे अपन पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। अब देखो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां है, नाभिकीय अक्ष के लंबवत। तो यही रीजन है
कि सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूत होता है पाई बॉन्ड की तुलना में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में नाभिकीय अक्ष के ऊपर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, जबकि यहाँ पर क्या है, नाभिकीय अक्ष तो ये रही और इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ है इसके लंबवत। तो ये क्वेश्चन पूछता है क्या कारण है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तुलना में अधिक मजबूत होता है। तो इसका रीजन क्या है, सिग्मा बॉन्ड में बनने वाला पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष के ऊपर व्यवस्थित होता है, जबकि पाई बंध में बनने वाला नाभिकीय इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिकीय अक्ष के लंबवत व्यवस्थित होता है। अब अपन चर्चा करेंगे संचरण के दूसरे प्रकार के बारे में। अब वो उसका प्रकार कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अपन ने अभी तक देखा कि अतिव्यापन के प्रकार समाक्षीय और समपार्श्वीय, उसका आधार क्या है, नाभिकीय अक्ष के ऊपर व्यवस्थित होने के आधार पर। अब अपन इसके संचरण के बारे में चर्चा करेंगे। एस संचरण, एस पी संचरण, पी संचरण। तो इनका आधार क्या है भाई, इनको किन आधार पर बांट दिया, एस एस पी और पी एक्स, 1 2 और 3। तो इनका आधार देखो, इसमें एस और एस भाग ले रहा है, इसमें एस और एक पी भाग ले रहा है, इसमें पी और पी। इसका मतलब है अतिव्यापन में सम्मिलित होने वाले परमाणुीय कक्षकों के आधार पर। अतिव्यापन में सम्मिलित परमाणुीय कक्षकों के आधार पर। देखो अगर अतिव्यापन में दोनों ही परमाणु का एस और एस कक्षक भाग ले रहा है तो इसको बोला जाता है एस एस अतिव्यापन। इसमें अगर एस और पी भाग ले रहा है तो एस पी अतिव्यापन, और पी भाग ले रहा है तो पी पी अतिव्यापन। सबसे पहले अगर अपन चर्चा करेंगे एस एस अतिव्यापन, एस एस अतिव्यापन। देखो अगर बंध निर्माण में दोनों ही कक्षक S और S सम्मिलित है तो उसको बोला जाता है एस एस अतिव्यापन है। देखो इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पर क्या है, S कक्षक, यहाँ पर क्या है, S कक्षक। जब दोनों ही S कक्षक है तो नया किसका निर्माण करेंगे, एस एस अतिव्यापन। देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान देने और है कि यहाँ पर एस कक्षक की कोई दिशा नहीं होती। एस कक्षक कैसा होता है, गोल। जब इन दोनों की कोई दिशा नहीं होगी तो एक गोल तो ये रहा और एक गोल ये रहा, कैसे भी आपस में इनको टक्कर करा दो, टक्कर हमेशा सममुख होगी, इनकी एक्सियल होगी। कैसी होगी, एक्सियल। जब टक्कर एक्सियल हो रही है, ध्यान दो, जब टक्कर एक्सियल हो रही है तो इसका मतलब है बंध क्या बनेगा, सिग्मा। जब टक्कर एक्सियल हो रही है, हेड टू हेड हो रही है, समाक्षीय हो रही है, तब बनने वाला बंध कैसा होगा, सिग्मा। इसका मतलब है जब कभी भी एस कक्षक अतिव्यापन में सम्मिलित होगा तो सिग्मा बॉन्ड का ही निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, सिग्मा बॉन्ड का ही निर्माण होगा। एग्जांपल के द्वारा देखते हैं अपन, जैसे मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्या है, हाइड्रोजन। जब इसका H और इसका H, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक, इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक। जब दोनों आपस में संयोजित होंगे बनेगा H2 बन जाएगा और ये इस प्रकार से। तो बताओ इसमें बॉन्ड कौन सा बनेगा, सदैव सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। किसमें, एस एस अतिव्यापन में। तो अपन बोल सकते हैं कि एस एस अतिव्यापन में सदैव सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन चर्चा करें एस पी अतिव्यापन के बारे में। कौन से, एस पी अतिव्यापन है। तो इसमें एक कक्षक तो कौन सा भाग लेगा, एस, और एक कक्षक कौन सा भाग लेगा, पी। देखो यहाँ पर क्या है, एस कक्षक,
ये रहा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है p कक्षक, ये रहा इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में संयोजित हुए। देखो सॉरी यहाँ पर क्या है p कक्षक, और p कक्षक क्या करती कैसे होती है, डंबलाकार। p कक्षक क्या करती कैसे होती है, डंबलाकार। जब दोनों आपस में संयुक्त होंगे तो देखो यहाँ पर ये है S है और ये है P, ये क्या है P, तो ये P चाहे से कैसे ही टक्कर कर ले, कैसे ही टक्कर कर ले, इसके द्वारा भी होने वाली टक्कर कैसी होगी, सम्मुख। कैसी होगी, सम्मुख। तो यहाँ पर ये P कक्षक इस प्रकार से टक्कर करेगा तो टक्कर कैसी होगी, सम्मुख, और बनने वाला बंध भी इसमें सिग्मा ही होगा। कैसा होगा, सिग्मा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया और इस प्रकार से ये लोग आ गए। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सम्मिलित होकर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और ये क्या आ गई, यहाँ पर एक लोग। इस प्रकार से बनने वाला बंध अतिव्यापन कैसा होगा, Sp अतिव्यापन। इसके एग्जांपल की बात करें अपन HCl, क्या है HCl। अब ये बताओ HCl है तो यहाँ पर S में क्या है 1s1, इसका मतलब S कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन। अगर Cl की बात करें तो कितने नंबर पर है, 17 वाले इलेक्ट्रॉन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब यहाँ पर P कितना है 5, तो Cl में कितने हैं देखो 5, तो P में कितने हैं 2 और 3, 1 2 3 4 और 5। ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। संकरण में अतिव्यापन में कौन सा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा, तो इसका ये कक्षक और इसका ये कक्षक आपस में सम्मिलित होकर नए बंध का निर्माण करेंगे और इसका निर्माण हो जाएगा HCl का, और बनने वाला बंध कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि कहीं पर भी अगर S अतिव्यापन सम्मिलित हो, चाहे से वो SS हो या SP हो, सदैव ही सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि S कक्षक की कोई आकृति नहीं हो, कोई दिशा नहीं होती, इसकी आकृति गोल होती है, और टक्कर होने वाली टक्कर सदैव कैसी होती है, एक्सियल टक्कर, हेड टू हेड टक्कर। अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे PP। इसके बाद देखिए अब अपन चर्चा करेंगे PP अतिव्यापन के बारे में। देखो यहाँ पर PP अतिव्यापन को भी दो भागों में बांट रखा है। कितने भागों में बांट रखा है, दो। PP अतिव्यापन इसको दो भागों में बांट रखा है। PP समाक्षीय, एक है PP समपार्श्विक। अभी समाक्षीय और समपार्श्विक देख लिया अपन ने, तो PP समाक्षीय और PP समपार्श्विक। अगर अपन सबसे पहले चर्चा करें PP समाक्षीय अतिव्यापन, PP समाक्षीय क्या अतिव्यापन, यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो दो p ऑर्बिटल आपस में संयोजित होंगे, जो p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में संयोजित होंगे, वो दोनों ही नाभिकीय अक्ष के ऊपर, क्यों समाक्षीय कब नाम देते हैं, जब नाभिकीय अक्ष के ऊपर ही क्या हो, ओवरलैप। देखो यहाँ पर जैसे मान लो ये नाभिकीय अक्ष है और इस नाभिकीय अक्ष के ऊपर ही क्या हो गया, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल दोनों आपस में संयोजित होकर नए अणुकक्षक का निर्माण करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया नाभिकीय अक्ष के ऊपर। तो यहाँ पर बंध के अतिव्यापन कैसा होगा, समाक्षीय। क्या कैसा होगा, समाक्षीय। और PP नाम क्यों दिया, क्योंकि ये भी क्या है PX, ये भी क्या है PX, तो इसको PP नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें दोनों ही PX है, इस कारण इसको नाम दे दिया PP। और समाक्षीय नाम क्यों दिया, क्योंकि ये क्या है नाभिकीय अक्ष, इसी के ऊपर संयोजित हो गए, तो PP समाक्षीय। अब इसका एग्जांपल की बात करें तो अपन देख लेते हैं F2, इसका देखते हैं अपन F2 की बात करें तो देखो यहाँ
पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहे भाई 1s2 2s2 और 2p5 1s2 2s2 2p5। अगर इसमें बात करें अपन p में कितने हैं 1 2 और 3 कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन है 5 1 2 3 4 और 5 एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो दोनों में क्या रहेंगे एक इलेक्ट्रॉन। जब इसमें ये यहाँ रहा और दूसरे में भी ऐसा ही होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहा, तो दोनों में ही क्या होने चाहिए विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि अतिव्यापन की ये शर्त है। जब दोनों आपस में संयुक्त होंगे तो नए बॉन्ड का निर्माण करेंगे और इस प्रकार से ये बंध बन गया। तो ये बंध कैसा होगा सिग्मा बॉन्ड। तो अपन बोल सकते हैं कि चाहे अतिव्यापन SS हो या SP हो या फिर PP समाक्षीय हो, बंध का निर्माण सदैव ही सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसा बंध का निर्माण होता है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। यहाँ अब देखो अपन चर्चा करेंगे PP पार्श्वी PP समपार्श्वी। देखो PP समपार्श्वी क्यों बोला गया इसको नाम PP तो इसलिए बोला गया क्योंकि दोनों नाभिकीय अक्ष के ऊपर जो परमाणु कक्षक होंगे दोनों ही P और P होंगे। समपार्श्वी इसलिए नाम दे दिया क्योंकि दोनों ही आपस में क्या होंगे लंबवत। क्या होंगे लंबवत। देखो ये py है और ये py है, ठीक है। अब यहां पर जो संयोजन होंगे दोनों कक्षक आपस में संयोजित होंगे तो देखो ठीक है, यहां पर ऊपर लोग बन गई नीचे भी लोग बन गई। ये यहां पर जब दोनों लोग बन गई तो ये कक्षक जो ये परमाणु कक्षक है वो नाभिक के ऊपर क्या है लंबवत है, इस कारण को बोल दिया समपार्श्वी। ये भी P इसलिए इसको बोल दिया PP। इसको नाम दिया जाएगा PP समपार्श्वी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है इनके लंबवत, तो बनने वाला बंध कैसा होगा पाई बॉन्ड। कैसा होगा पाई बॉन्ड। इसका मतलब है पाई बॉन्ड का निर्माण क्या होगा PP समपार्श्वी में होगा। बाकी में यहाँ पर SS हो SP हो या फिर PP समाक्षीय हो, तीनों में ही क्या होगा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। अब देखते हैं इसके बाद में अपन यहाँ पर अतिव्यापन का सामर्थ्य क्या देखते हैं। अतिव्यापन का सामर्थ्य देखो यहाँ पर PP का सामर्थ्य PP अतिव्यापन का सामर्थ्य देखने से पहले एक बार N2 निर्माण की प्रक्रिया देख लो, किस प्रकार से N2 का निर्माण होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये नाभिकीय अक्ष ठीक, N2 का निर्माण देखेंगे। सबसे पहले तो नाइट्रोजन है N2 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहे हो 1s2 2s2 और 2p3। क्या गया P में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 1 2 और 3। P में 3 कक्षक और तीनों में ही एक एक इलेक्ट्रॉन। इस दूसरे वाले नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन और ये रहा नाइट्रोजन, इसमें कितने कक्षक है 3 1 2 और 3 1 2 और 3। इसका मतलब एक px है एक py है और एक pz है। px py और क्या है pz। अब यहाँ पर px py pz है तो तीनों पाली को अपन इस प्रकार से और एक पाली क्या है देखो यहाँ पर एक पाली क्या है यहाँ पर इस प्रकार से और एक पाली क्या है इनके दोनों के लंबवत। इसको नाम दिया गया pz दे दो इसको, क्या नाम दे दो इसको pz, इसको px और इसको क्या दे दो p1। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार से होगा। ये तो नाइट्रोजन की कक्षक आया है, दूसरे नाइट्रोजन का कक्षक भी कैसे आएगा इसी प्रकार से। इसको क्या नाम दे दिया pj। इसके बाद में यहाँ पर ये इस प्रकार से कक्षक आया, इसका क्या नाम हो गया px। इसके बाद में यहाँ पर ये कक्षक आया, इसका क्या नाम दे दिया गया px या py। सॉरी यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया py।
अब px से ओवरलैप होगा py से ओवरलैप होगा pz से क्या होगा ओवरलैप, क्या होगा ओवरलैप। चलो अब देखो इसमें यहां पर ये क्या है px, तो ये भी क्या है px, ये आपस में भिड़ गए। तो चलो ये बताओ अगर जैसे मान लो यहां पर इस प्रकार से कक्षक है, इस प्रकार से कक्षक है और इन कक्षकों में ये यहां पर भी क्या है, ये क्या है px, तो ये भी क्या है px और ये क्या है px, आपस में भिड़ गए। तो बताओ अब ये बनने वाला बंध कैसा होगा, समाक्षीय टक्कर में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर, कैसा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। अब ये क्या है px है, तो ये क्या है py, ये क्या है py और ये py आपस में कैसे करेंगे समपार्श्वीय ओवरलैप, कैसे करेंगे समपार्श्वीय ओवरलैप। तो देखो इस प्रकार की ये बन गया और pz से ओवरलैप करेगा, pz से ओवरलैप करेगा और py से ओवरलैप करेगा, ये देखो py से ओवरलैप करेगा। तो कितने बंध बन गए, एक, दो और तीन। एक बन गया px से, लेकिन ये रहा नाइट्रोजन और ये रहा नाइट्रोजन। अब ये बताओ px पाली से कौन से बंध का निर्माण हुआ सिग्मा, तो ये देखो नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन और इन दोनों में px और px से किसका निर्माण हो गया सिग्मा बॉन्ड का। कौन से बंध का निर्माण हो गया सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। चलो ये बताओ यहां पर ये देखो ये क्या है py, ये रहा py, ये क्या है py, ये रहा py, आपस में कैसे ओवरलैप कर रहे हैं ये समपार्श्वीय, कैसे ओवरलैप कर रहे हैं समपार्श्वीय। तो यहां पर py के द्वारा किसका निर्माण होगा, ये क्या है सिग्मा। अब देखो यहां पर pz, ये रहा pz और ये रहा pz, आपस में कैसे ओवरलैप करेंगे समपार्श्वीय। तो बनने वाला बंध भी कैसा होगा पाई, क्या होगा पाई। इसका मतलब है कि अगर कोई दो परमाणु है, कोई अगर दो परमाणु है और नए अणु का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें केवल और केवल समाक्षीय टक्कर, देखो ये टक्कर तो केवल एक कक्षक के मध्य ही हो सकती है, या तो px के मध्य होगी या py के मध्य या pz के मध्य, बाकी की टक्करें तो समपार्श्वीय होगी। अतः हम बोल सकते हैं कि कभी भी दो परमाणुओं के मध्य, कभी भी अगर दो परमाणु के मध्य बहुबंध उपस्थित हो तो उसमें एक तो क्या होता है सिग्मा, एक तो क्या होता है सिग्मा, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड। शेष बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं पाई बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि एक सिग्मा और बाकी के क्या होते हैं पाई बॉन्ड। अब इसके बाद में अपन अतिव्यापन के सामर्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए अब हम चर्चा करेंगे अतिव्यापन के सामर्थ्य के बारे में, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो जो बंध जितना ज्यादा मजबूत होगा वो मजबूत क्यों होगा, क्योंकि उन दोनों के मध्य ओवरलैपिंग भी क्या होगी अधिक मजबूती से। इसका मतलब है ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रबल बंध बनेगा। तो अगर सबसे पहले अपन अतिव्यापन के सामर्थ्य के बारे में चर्चा करें तो अतिव्यापन का सामर्थ्य, अतिव्यापन सामर्थ्य, अतिव्यापन का सामर्थ्य। तो देखो अतिव्यापन के सामर्थ्य में क्या है कि सबसे पहले 3 पॉइंट याद रखने हैं हमें, 3 पॉइंट याद कर लो आप, क्या कि अतिव्यापन का सामर्थ्य, अतिव्यापन सामर्थ्य सीधे समानुपाती होता है 1/8, 1/8। इसका मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी आकार के, क्या होगी आकार के। दूसरी बात करूं मैं, अतिव्यापन
सामर्थ्य, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा रहेगा पाई बंद से। कैसे? अरे सिग्मा बॉन्ड अधिक मजबूती से बनता है, तो वहां पर अधिक मजबूती से बनता है, इसका मतलब वहां पर ओवरलैपिंग भी क्या हो गई, अधिक स्ट्रेंथ वाली, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा आएगा पाई बंद से, ये सदैव है। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं अति व्यापन सामर्थ्य सीधे समानुपाती है। अति व्यापन सामर्थ्य सीधे समानुपाती है दिशात्मक गुणों के। इसके है दिशात्मक गुण, अभी चर्चा करेंगे अपन दिशात्मक गुण क्या होंगे। सबसे पहले बात करें अपन अति व्यापन सामर्थ्य के बारे में, तो एक क्वेश्चन के द्वारा अपन समझ लेते हैं अति व्यापन का सामर्थ्य। क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है निम्न में अति व्यापन का सामर्थ्य ज्ञात करो। निम्न में अति व्यापन का सामर्थ्य ज्ञात करो। निम्न में अति व्यापन का सामर्थ्य ज्ञात करो। अब देखो अपन अगर सामर्थ्य की बात करें तो यहां पर दे रखा है 1s 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 2s 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 2p 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 3s 3p 3p सॉरी 3s 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 3p और 3p। अब देखो यहां पर 1s 1s आ गया, 1s 2s आ गया, 2s 2s 2p 2p 2s 2p 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 3s 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 3p 3p 3p। इसमें क्वेश्चन दे रखा है क्या कि अति व्यापन का सामर्थ्य ज्ञात करो। कभी भी अगर अति व्यापन का सामर्थ्य पूछे तो सबसे पहले किसके पास जाओ, आकार के पास। किसके पास जाओ, आकार के पास। तो बताओ 1 का आकार ज्यादा है या 1s 2s का आकार ज्यादा है? यहाँ पर तो 1s का आकार क्या है, छोटा है, और 1s 2s का आकार क्या है, बड़ा है। तो आकार बड़ा है तो अति व्यापन क्या होगा, कम। इसका मतलब है कि यहाँ पर आकार कम है तो अति व्यापन क्या है, ज्यादा। तो 1s भी ज्यादा है। इसके बाद में अगर बात करें यहाँ पर इन दोनों के बारे में, तो सबसे पहले किसके पास जाओ, आकार के पास। आकार के पास गए तो बताओ 1 2 का आकार ज्यादा है या फिर 2 2 का आकार, 2 2 का आकार ज्यादा है, तो 1 2 का क्या आकार छोटा है, तो इसमें क्या आ गया 1s 2s। इसके बाद में गए अपन 2s के मध्य क्या करना है, अतिव्यापन, और यहाँ पर भी क्या है 2 2, यहाँ पर भी 2 2, यहाँ पर भी 2 2, यहाँ पर भी 2। इसका मतलब है तीनों में ही क्या है, आकार तो सेम। इसका मतलब आकार तो इनका निर्धारण नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में गए अपन अति व्यापन के सामर्थ्य में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से, तो यहाँ पर एस जहां पर भी आ गया वहां पर किसका निर्माण होगा, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण। इसका मतलब अपन सिग्मा बॉन्ड से भी इसका निर्धारण नहीं कर सकते। फिर आएगा दिशात्मक गुण। क्या है ये, दिशात्मक गुण। अब देखो दिशात्मक गुण क्या होते हैं, एक बार देखो यहाँ पर दिशात्मक गुण। कोई अगर ऑर्बिटल जैसे s और s कोस है, p कोस है, d कोस है, इनकी आकृति कैसी है, इनमें दिशात्मक गुण कैसे हैं? अगर इनमें दिशात्मक गुणों की बात करें तो s कक्षक की तुलना में p कक्षक में उपकोष की बात करें अपन, s उपकोष, यहां पर p उपकोष, दोनों की बात करें अपन तो p उपकोष में दिशात्मक गुण ज्यादा होते हैं। कारण यहाँ पर s तो क्या होता है, गोल, गोल की कोई दिशा नहीं होती, तो यहाँ पर दिशात्मक गुण क्या होगा, कम। p में कैसी होती है, डबलाकार। इसकी आकृति कैसी होती है, डबलाकार। इसमें तो दिशा है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि अपन SP और PP के पास गए, तो ये बताओ PP में तो दोनों ही दिशात्मक है, इसमें एक दिशात्मक एक दिशात्मक, इसमें दोनों ही दिशात्मक है। तो सबसे आगे कौन आएगा, 2P 2P। कारण क्या है, दोनों ही दिशात्मक है।
इसके बाद में 2s 2p, इसमें एक दिशात्मक और एक दिशात्मक, 2s 2s दोनों ही क्या है दिशात्मक। उसके बाद में इसके बाद क्या जाएगा 2p 3s, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 है, यहाँ पर 3 3 है, आकार किसका ज्यादा है, किसका कम है, इसका, तो स्ट्रेंथ क्या है यहाँ पर ज्यादा। उसके बाद में वही आ गया ss sp और pp, तो pp को क्या कर दो आगे, तो 3p 3p, उसके बाद में 3p 3s, उसके बाद में 3s और 3s, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि द्विघातों का सामर्थ्य देखना है तो सबसे पहले आकार के पास जाना है, उसके बाद में सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद में दिशात्मक लक्षण गुणों के बारे में। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। निम्न में अतिव्यापन का सामर्थ्य ज्ञात, निम्न में अतिव्यापन का सामर्थ्य ज्ञात हो। देखो यहाँ पर अतिव्यापन का सामर्थ्य ज्ञात करेंगे ना अपन, तो क्या करेंगे, जैसे हमारा क्वेश्चन दे दिया क्या कि SS SP PP, लेकिन PP में उसको डिफाइन करना पड़ेगा क्या कि PP समाक्षीय है या समपार्श्वीय, तो यहाँ पर दोनों ही दे दिया समपार्श्वीय, PP समअक्षीय, PP समअक्षीय। अब देखो सबसे पहले अपन अतिव्यापन का सामर्थ्य देखने के लिए किसके पास जाते हैं, आकार के पास। आकार का तो यहाँ पर कोई लफड़ा ही नहीं, SS है SP है और PP है। आकार कब आता है, जब 1s 2s इस प्रकार से दे रखा हो। उसके बाद में अपन आते हैं सिग्मा बॉन्ड, आगे आएगा पाई बॉन्ड से सदैव, क्या आएगा सदैव। तो यहां पर देखो SS में जहां पर भी अगर S आ जाए तो सीधा सा अर्थ है सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इसमें S आया सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। इसमें पार्श्वी आया PP आ गया ना पार्श्वी, तो पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ। यहां पर देखो समअक्षीय इस प्रकार से बनने वाला बंध क्या है सिग्मा, तो सिग्मा हो गया। चलो ये बताओ पीछे कौन सा आता है पाई बॉन्ड, इसका मतलब है यहां पर PP समपार्श्वीय, तो क्या आएगा सबसे पीछे, तो सबसे पीछे बात करूं मैं तो PP समपार्श्वीय, सबसे पीछे तो कौन आएगा PP समपार्श्वीय। अब फिर चर्चा करेंगे अपन सिग्मा बॉन्ड तीनों में सिग्मा बॉन्ड है, ना तो यहाँ पर आकार है ना यहाँ पर पाई बॉन्ड का लफड़ा बचा है, क्योंकि PP समपार्श्वीय सबसे पीछे गया। अब इसके बाद में क्या आता है, आकार भी हो गया सिग्मा बॉन्ड भी हो गया, अब आएगा दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण तो जो ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ है OS है, ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ, वो सीधे समानुपाती किसके हैं दिशात्मक गुणों के, किसके हैं दिशात्मक गुणों के। अब ये बताओ इसमें दिशात्मक गुणों की बात करें तो SS तो दोनों की कोई दिशा नहीं, सबसे कम तो इसमें, अब इन तीनों में सबसे कम किसमें होगा SS में। उसके बाद में S और P की बात करें तो एक तो गोल है और एक क्या है इस प्रकार दिशात्मक है, इसमें क्या है दोनों की क्या है दिशात्मक। तो सबसे ज्यादा दिशा किसमें है PP में, तो सबसे आगे कौन आएगा PP, तो यहाँ पर PP समअक्षीय, तो यहाँ पर बात करें तो PP समअक्षीय। फिर इसके बाद में आएगा SP और इसके बाद में कौन आएगा SS और सबसे पीछे कौन आएगा PP समपार्श्वीय। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन हो गए ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ की। थैंक यू।